स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि कल 2 मई को 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों के रिजल्ट आए थे और उसको लेकर यानी कि वेस्ट बंगाल का भी चुनाव का रिजल्ट आया था और अभी तक वेस्ट बंगाल में 24 घंटे भी नहीं हुए हैं उस रिजल्ट को आए हुए कि टीएमसी के गुंडों के द्वारा 24 से ज्यादा घरों में मातम पसार चुके हैं ये टीएमसी के गुंडे। जहां पर आप दो बात समझ लीजिए, एक तरफ ममता बनर्जी के गुंडे घर घर जाके उस हर कार्यकर्ता को मार रहे हैं जिन्होंने भाजपा को सपोर्ट किया या फिर जिनके घर पर भाजपा का झंडा लगा हुआ है, और दूसरी तरफ अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं और ये कह रही हैं कि हमें हल्ला नहीं मचाना है, हमें हिंसा नहीं करनी है। हम जानते हैं कि सेंट्रल एजेंसियों की तरफ से हम पर काफी ज्यादा प्रताड़नाएं की गई और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी की गई, पर हमें शांत रहना है। एक तरफ टीएमसी के गुंडे घर घर जाके इस तरीके से लोगों को मार रहे हैं, दुकानों को लूट रहे हैं, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। तो जो राज अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और जो अभी मातम का हाल बना दिया है ममता बनर्जी के गुंडों ने वेस्ट बंगाल में, इसको लेकर जो आधी से ज्यादा जनता है उसका कहना है कि वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। और यहीं पर हमारा सवाल भी ममता बनर्जी से, क्या यही ममता बनर्जी बंगाल चाहती थी जहां पर हर घर में अशांति है और हर व्यक्ति रोड पर आकर निकल रहा है? क्या ममता बनर्जी आज के दिन के लिए ही चुनाव लड़ी थी? क्या ममता बनर्जी इसी दिन के लिए कह रही थी कि खेला होगा? क्या यही ममता बनर्जी का असली खेला है जहां पर जिन लोगों ने ममता बनर्जी के लिए वोट नहीं दिया या फिर जो ममता बनर्जी की जो रणनीति है उसे फॉलो नहीं करते, उन लोगों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, उन लोगों को घर से निकाल कर मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि 10 साल जो पहले राज था ममता बनर्जी का, उस राज में भी काफी ज्यादा बीजेपी वर्कर्स की हत्या हुई और उसको लेकर ममता बनर्जी ने कभी भी कोई भी उन सारी चीजों को लेकर कोई भी बयानबाजी ममता बनर्जी की तरफ से नहीं होती और ना ही तो ममता बनर्जी उनको लेकर कोई भी बात कहती हैं। एक तरफ ममता बनर्जी के गुंडों के द्वारा इस तरीके की चीजें की जा रही हैं और दूसरी तरफ ममता बनर्जी इतनी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बाहर आकर कर रही हैं। अगर हम सेंट्रल एजेंसीज को लेकर बात करें तो सेंट्रल एजेंसीज को लेकर जो आज ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हम पर सेंट्रल एजेंसियों ने काफी ज्यादा प्रताड़नाएं दी, पर हमें उन सारी चीजों को लेकर शांत रहना है। ये देश देख रहा है ममता दीदी की इन हरकतों को। ममता बनर्जी और ममता बनर्जी के गुंडे कितने ज्यादा शांत हैं वेस्ट बंगाल में। हम यहां से बात करें कि वेस्ट बंगाल में नंदीग्राम को लेकर जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, नंदीग्राम में भी शुभेंदु अधिकारी के साथ जो चुनाव लड़ी थी ममता बनर्जी, वहां से ममता बनर्जी को हार का मुंह तो देखना पड़ा, पर इसके बाद भाजपा का जो वहां पे कार्यालय है उसमें तोड़फोड़, उसमें आग लगा दी गई। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ ममता बनर्जी इतनी ज्यादा हिंसा कर रही हैं और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बात। तो आप भी बताइए कि जो हालात अभी वेस्ट बंगाल में है तो उसको लेकर राष्ट्रपति शासन लगाने की जनता मांग कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए वेस्ट बंगाल में, क्योंकि वहां पर राज नहीं कर सकती ममता बनर्जी। और ममता बनर्जी जिस तरीके के सपने चुनाव हो रहे थे उससे पहले दिखाए जा रहे थे, रैली में जो बातें की जा रही थी, अब का वेस्ट बंगाल उससे पूरी तरीके से अलग है। हम बात करते हैं अब तो जो वेस्ट बंगाल में हिंसा हो रही है और 35 से भी ज्यादा लोग जो अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसा नहीं है कि इस बात की खबर ममता बनर्जी को नहीं है, इन सारी चीजों की खबर ममता बनर्जी को भी है। और बस ममता बनर्जी जानबूझकर हमेशा से जिस तरीके से वो तुष्टीकरण की राजनीति और खून खराबा और हिंसा करती आई हैं, उन सारी चीजों को लेकर भी आज वो इन सबको नजरअंदाज कर रही हैं। अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ की, तो उन्होंने भी वेस्ट बंगाल की पुलिस को आज समन किया और उनसे जो प्रोटोकॉल है उनसे भी उन्होंने कहा कि जो चीजें वेस्ट बंगाल में हो रही हैं इन सारी चीजों को नियंत्रित किया जाए। और जो ममता बनर्जी के गुंडों यानी कि टीएमसी के गुंडों के द्वारा 35 से 40 लोगों को जो मार दिया गया है, उन लोगों को लेकर भी उन्होंने काफी ज्यादा शोक जताया। उन्होंने कहा कि जो चीजें वेस्ट बंगाल में हो रही हैं इन्हें देखकर मैं काफी ज्यादा चिंतित हूं। तो आप देख सकते हैं कि जो राज्यपाल है उन्हें सारी चीजें दिख रही हैं और वो जो स्थिति वेस्ट बंगाल में बनी हुई है उसको लेकर उन्हें भी चिंता है और वो वेस्ट बंगाल को समन कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस तरीके से उस रवैये में दिखाई दे रही हैं कि अभी तक
तक तो जो हिंसा हो रही है उससे भी ज्यादा शायद ममता बनर्जी चाहती हैं और इसीलिए ममता बनर्जी सेंट्रल एजेंसियों को भी अब अपने निशाने पर लेकर आती हैं। अब बात करते हैं हम उन पार्टियों की कि जिनका वेस्ट बंगाल से कोई लेना देना नहीं है, पर उसके बावजूद भी वो पार्टियां काफी ज्यादा खुश हैं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के जीत जाने से। आप देख लीजिए, आप देखिए इन पार्टियों की मानसिकता कि एक तरफ टीएमसी के गुंडों ने इस तरीके का हाहाकार मचा रखा है वेस्ट बंगाल में कि एक मुसलमान की शॉप जब होती है, वैसे तो हिंदू मुसलमान की बातें नहीं करनी चाहिए, पर जो चीजें ममता बनर्जी की तरफ से देखी जा रही हैं कि एक व्यक्ति जिसकी दुकान पर सिर्फ बीजेपी का झंडा लगा होने के बावजूद उस दुकान को तोड़फोड़, उसमें उस दुकान को लूट लिया जाता है, बीजेपी के जो दफ्तर है उन पे आग लगाई जाती है और जितने भी व्यक्ति जिन्होंने टीएमसी को वोट नहीं दिया था या फिर जो टीएमसी के गुंडे जिन लोगों ने उन लोगों को देखा था बीजेपी के रैलियों में, अब उन लोगों को किस तरीके से मारा जा रहा है और उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। ये वेस्ट बंगाल की बात पहली बार की नहीं है। और अब बात करते हैं उन पार्टियों को लेकर के जो ममता बनर्जी को अभी तक कुछ पार्टियां हैं जो बधाई दे रही हैं और ये कह रही हैं कि ममता बनर्जी को काफी ज्यादा शुभकामनाएं हैं कि उनकी वेस्ट बंगाल में पार्टी बनी। सिर्फ बीजेपी को पीछे रखने के लिए तमाम विपक्ष ने ममता बनर्जी को इन सारी चीजों को लेकर सपोर्ट किया। तो हम बात करते हैं, संजय राउत भी इस तरीके से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका ये कहना है कि वेस्ट बंगाल में भाजपा हार गई और कोरोना जीत गया। तो यहाँ पर ये जो बयान संजय राउत की तरफ से दिया गया है और जो राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी जो कल के टाइम पर ममता बनर्जी को कांग्रेचुलेशन कह रहे थे और उन्हें बधाई दे रहे थे, तो इन लोगों की भी खुलकर जो जनता है वो अच्छी तरीके से देख रही है कि क्या हाल महाराष्ट्र में है और क्या हाल वेस्ट बंगाल में है और उसके बावजूद भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो इस तरीके से पॉलिटिक्स करने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो हम बात करते हैं संजय राउत के बयान की, जो संजय राउत ने कहा कि मोदी जी हार गए और कोरोना की जीत हुई। तो यहाँ पर ट्रोल किया जा रहा है संजय राउत को और ये कहना है कि महाराष्ट्र के क्या हाल है वो एक बार देख लीजिए। अगर आप कोरोना की बात कर रहे हैं तो क्या आप ममता बनर्जी को कोरोना कहकर पुकार रहे हैं? क्या ममता बनर्जी कोरोना है इसीलिए आप सारी चीजों को कह रहे हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस टाइम पे वेस्ट बंगाल में रैलियां हो रही थी तो लोगों का कहना था कि बीजेपी ही इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो कोरोना हो रहा है। पर जो स्थिति थी, जो चीजें थी वो देखने वाली ये थी कि वेस्ट बंगाल में जो चीजें हो रही थी उसकी जिम्मेदार ममता बनर्जी भी कम नहीं थी और जो अब हालात वेस्ट बंगाल में खराब हो रहे हैं उसकी पूरी तरीके से जिम्मेदार है ममता बनर्जी और उन सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी भी उन सारे हालातों को नजरअंदाज कर रही हैं कि किस तरीके से उनके गुंडों ने हाहाकार मचा रखा है वेस्ट बंगाल में, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, अखिलेश यादव और संजय राउत जैसे लोग भी उन सारे चीजों को देखकर अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जितना भी विपक्ष है उसकी दुश्मनी है बीजेपी यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से। और जहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात आती है सारा का सारा विपक्ष एक साथ होकर पीएम नरेंद्र मोदी पर वार करने की कोशिश करता है। तो हम वापस वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। हमने जैसे कि आपको शुरुआत में बताया है कि अब वेस्ट बंगाल के हालात ऐसे आ रहे हैं कि शायद वहां पर अब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि जितनी भी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं वहां की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो गई है। अब जिन जनता, जो औरतें, जो लोग मध्यम वर्ग के जो बाहर निकलकर सामने आए थे, जिन्होंने कहा था कि हम वोट देंगे, और ज्यादा मात्रा में इस बार वेस्ट बंगाल में वोटिंग हुई भी थी, पर उन सारी चीजों को लेकर उन लोगों को अब उनकी जानों पे कितना ज्यादा खतरा मंडराया हुआ है वो सिर्फ वही जानते हैं। क्योंकि आप सभी, हम ये सारे अगर पुराना डाटा भी हम यहाँ पर देखें तो पुराने 10 सालों में जब ममता बनर्जी का राज वेस्ट बंगाल में रहा है तो उस टाइम पे भी ममता बनर्जी के राज्य में कई सारे ऐसे लोगों की हत्या हुई है जो भाजपा के समर्थक थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे। और अभी हाल फिलहाल की घटना आपको सभी को पता है कि शोभा मजूमदार, जब औरत होने के बावजूद भी ममता बनर्जी की सरकार में कोई औरत सेफ्टी, अपने आप को सेफ फील नहीं करती और 90 साल की महिला को भी टीएमसी के गुंडों द्वारा मार दिया जाता है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जितने बड़े बड़े वादे ममता बनर्जी की तरफ से जब चुनाव हो रहे थे जिस टाइम पे किए गए थे, ममता बनर्जी ने चुनावों को जीतने के लिए ये तक कह दिया था कि अगर हमारी सरकार वेस्ट बंगाल में आती है तो हम सभी को फ्री वैक्सीनेशन देंगे। और वही ममता बनर्जी आज धरने पर बैठने की बात कर रही हैं और ये कह रही हैं कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी हमें वैक्सीनेशन नहीं देते तो हम धरने पर बैठेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो दो तरीके
तरीके की राजनीति होती है, जो फेक यानी कि जो झूठी राजनीति होती है, वो ममता बनर्जी कितनी बखूबी तरीके से कर रही हैं। एक तरफ जनता से बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और अब जब सत्ता में आ गई हैं और 5 तारीख को शपथ लेने वाली हैं, तो अब उसी जनता का पूरी तरीके से बेहाल ममता बनर्जी की पार्टी और ममता बनर्जी के गुंडों द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरीके के बड़े बड़े वादे ममता बनर्जी की तरफ से किए गए थे, अब वो सारे ही नाकारा, मतलब पूरी तरीके से झूठे वादे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो ममता बनर्जी के गुंडे हैं वो तो लोगों को इस तरीके से छाट छाट कर मार रहे हैं, जिस तरीके से लास्ट ईयरों में तमाम डाटा ऐसा है जिसमें हजारों से ज्यादा तादाद में लोगों को मार दिया जाता था। और वेस्ट बंगाल का जो प्रशासन है, ना ही तो उसने किसी की सुनी, और जो राज्यपाल की तरफ से समन किया गया है वेस्ट बंगाल की पुलिस को, इसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है उनकी तरफ से। और उस विपक्ष से भी सवाल पूछना चाहिए कि जैसे कांग्रेचुलेशन आपकी तरफ से चीजें की जाती हैं, तो जो व्यक्ति वेस्ट बंगाल में मर रहा है, क्या उसे रहने का अधिकार नहीं है? या फिर जो व्यक्ति बीजेपी को सपोर्ट करता है, क्या उसको रहने का वेस्ट बंगाल में अधिकार नहीं है? ये कौन सा वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी बनाना चाहती हैं, जिसके लिए हर उस व्यक्ति को अपनी जान से कीमत चुकानी पड़ रही है, जान की, जो ममता बनर्जी को सपोर्ट नहीं करता। ये जो चीजें हैं और जो स्थिति है वेस्ट बंगाल में, वो काफी ज्यादा दयनीय है और देखने लायक नहीं है। पर उसके बावजूद भी ये सवाल उठता है कि ममता बनर्जी की इतनी ज्यादा जो मानसिकता है, आखिरकार वो कब तक चलेगी? आपका क्या सोचना है इन सारी चीजों को लेकर? आप जरूर कमेंट करिए और भी ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।